अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ज़ूलॉजिस्ट। आज हम 9th क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का सेकंड टॉपिक को कवर करेंगे और लेक्चर 2 है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। बायोलॉजी का रिलेशनशिप हम देखेंगे साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ। अगर साइंस की काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, ये सब आगे साइंस की ब्रांचेज है, सब्जेक्ट है। अगर हम देखें कि बायोलॉजी अगर इनमें से किसी ब्रांच के साथ अपना रिलेशनशिप बना रही है, इन सब साइंस की जितनी भी ब्रांचेज हैं इन सब का आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप होता ही है। सब जैसे अगर आप अपने पेरेंट्स आपके पेरेंट्स के बच्चे हैं 3-4, तो आप आपस में क्या हैं, बहन भाई हैं, भाई भाई हैं, आपका आपस में रिलेशनशिप है ना। वैसे ही साइंस क्या है, उनका पेरेंट है और बाकी सब जितनी भी उसकी ब्रांचेस हैं उन सबका आपस में कोई ना कोई रिलेशन है। ये रिलेशन दूसरा नहीं, बहन भाई वाला नहीं, लेकिन कोई ना कोई मतलब रूल्स प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं एक दूसरे में। तो अगर बायोलॉजी दूसरी साइंसेस के साथ रिलेशनशिप बना रही है तो हम उसको बोलेंगे इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। तो आपको बोर्ड में पूछा भी जा सकता है कि आपको इस नेम से भी आ सकता है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, और इस नेम से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारे पास फर्स्ट है बायोफिजिक्स। बायो मीन्स लाइफ एंड फिजिक्स का वर्ड फ्यूजिस से निकला है, जिसका मतलब है नेचुरल थिंग। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। इसमें क्या हम देखेंगे बायो फिजिक्स में प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, कुछ असूल्स हैं विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमेना, जो कि अप्लाई किए जाते हैं बायोलॉजिकल फिनोमेना को समझने के लिए। अब प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स क्या है? फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ मोशन, जो आप नेक्स्ट फिजिक्स में जाके पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, तो आपको पता चलेगा लॉ ऑफ मोशन क्या है। न्यूटन ने दिए हरकत के लॉ, हरकत के मतलब कि अगर for example, there is a similarity between the working principle of liver in physics and limbs of animals in biology. Limbs क्या है? वो जो हमारी बॉडी को बैलेंस करता है, जैसे हमारे पाँव हैं, हमारे हाथ हैं, हमारे बाजू हैं, इन्होंने हमारी बॉडी को बैलेंस किया हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ लीवर, लीवर क्या है फिजिक्स में? एक आप बायो में पढ़ते हो लीवर, इसका मतलब होता है जिगर, जिसको आप आम अल्फाज में, आम लैंग्वेज में आप उसको कलेजी कहते हो। लेकिन जो यहाँ पे लीवर है, इसके स्पेलिंग और इसमें डिफरेंस है, आपने इसको मिक्स नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना। प्रिंसिपल लीवर, लीवर का क्या है कि फिज़िक्स में एक ऐसी चीज़ है जो कि बैलेंस करती है, बैलेंस के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम अपने बाजू में देखें तो हमारा बाजू एक ही पॉइंट, फिक्स पॉइंट पे मूव कर रहा है। हम अपने पूरे बाजू को रोटेट तो नहीं कर सकते ना। अगर हम उसको रोटेट करें तो वो वापस अपनी जगह पे सही सलामत वापस नहीं आ सकता। और हमारे बाजू अगर हम देखें, हमारी एल्बो बैलेंस है बिल्कुल बाजू एक ही पॉइंट पे। तो जो लीवर है वो भी एक ही फिक्स पॉइंट पे बैलेंस करता है। तो इनका आपस में रिलेशन हो गया ना। अगर हम अपने बाजू की मूवमेंट को समझना चाहें कि ये कैसे मूव कर रहा है, किस स्पीड से मूव कर रहा है, क्या फोर्स लग रही है, कैसे हो रहा है, तो हम जो फिजिक्स के प्रिंसिपल हैं लीवर वाले कि वो भी कैसे वर्क कर रहा है और बैलेंस कर रहा है, उसको अप्लाई करेंगे इसको समझने के लिए। आई होप आपको समझ आ गई होगी। बायोकेमिस्ट्री, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो मीन्स लाइफ है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म। केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हो? केमिकल्स पढ़ते हो, नाम से ही पता है केमिस्ट्री में सारे केमिकल्स होंगे। तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। इसमें हम डिफरेंट कंपाउंड्स की केमिस्ट्री देखेंगे एंड प्रोसेस अकरिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उनके जो प्रोसेसेस हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं। जैसे हम रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, इनमें कोई ना कोई केमिकल तो है। जैसे हम अगर सांस लेते हैं तो सांस लेने के हमारे अंदर ऑक्सीजन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। अब ये अंदर जाके क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई तो प्रोसीजर होगा। फॉर एग्जाम्पल द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं? ये भी रिएक्शन ही कहते हैं इनको, केमिकल रिएक्शन। द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। जैसे फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन को अगर हम समझना चाह रहे हैं तो इसकी हम केमिस्ट्री की नॉलेज को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। रेस्पिरेशन में भी क्या होता है? केमिकल्स ही होते हैं। फोटोसिंथेसिस में भी ये प्लांट्स में होगी, तो इसमें भी केमिकल्स ही इन्वॉल्व होंगे। बायोमैथमेटिक्स इसका सेकेंड नेम है बायोकेमिस्ट्री।
इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। इसमें हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की स्टडी करेंगे और यूज़ करेंगे मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल। मैथ की जो टेक्निक्स हैं और टूल्स हैं उसको हम यूज़ करेंगे फॉर एग्जाम्पल टू एनालाइज द डेटा गैदर आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बायो में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, अगर हमने कोई सर्वे किया है, सर्वे क्या है कि आप अगर किसी चीज़ की लोगों से इन्फॉर्मेशन लेने जा रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कोरोना के पेशेंट हैं, कितने ठीक हो गए हैं, कितने रह गए हैं, कितने की डेथ हो गई है, या आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है ना, तो क्या होगा एक्सपेरिमेंट कि आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की। बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। फिर इसको समझने के लिए इसको ज़ाहिर अब आपने देखा कि इतने लोग ठीक हो गए हैं, इतने बीमार हैं, इतने की डेथ हो गई। अब आप उसको प्लस माइनस तो करोगे, कुछ तो करोगे, तो आप क्या करोगे, आप मैथ के टूल्स और जो उसके फार्मूलाज हैं उसको अप्लाई करोगे इसको समझने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है बायोजियोग्राफी। It deals with the study of occurrence and distribution ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अक्रंस मतलब मौजूदगी एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है डिफरेंट जगह पे फैलना। अब देखें जो यहाँ पे एनिमल्स हैं वो दूसरी कंट्रीज़ में नहीं है। जैसे अफ्रीका में काफ़ी एनिमल्स हैं, जिराफ, एलिफेंट, ज़ेब्रा वगैरह, वो पाकिस्तान में आपको नज़र नहीं आते। हाँ ज़ू में है, ज़ू में वहाँ से लाए जाते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो पाकिस्तान में हैं, यूके में नहीं है, अमेरिका में है, पाकिस्तान में नहीं है। डिफरेंट हो गए ना, तो क्या है कि जितने भी एनिमल्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी हुई है, डिवाइड किया हुआ है उनको। अब डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। जियोग्राफिकल रीजन्स क्या है, पूरी अर्थ को डिवाइड कर दिया गया 7 पार्ट्स में, तो उनको हम कहते हैं ये क्या, और उनको नाम दे दिया और हम कहते हैं जियोग्राफिकल रीजन्स। हम यहाँ पे देखेंगे कि इन रीजन्स में जो एनिमल्स हैं वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हैं और कहाँ कहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा एनिमल प्रेजेंट है। इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन्स टू डिटर्मिन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड देयर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारी जियोग्राफिकल रीजन्स की जो नॉलेज है, कि हमने जो नॉलेज देखी है कि जियोग्राफिकल रीजन में इस रीजन में इस तरह का इन्वायरमेंट होगा, यहाँ पे ये खाने के लिए अवेलेबल है, यहाँ पे ऐसे लोग हैं, यहाँ पे प्लांट्स ये वाले हैं, यहाँ पे मौसम ऐसा रहता है। टू डिटर्मिन द करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड। अगर हमने देखना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसका क्या खसूसियात हैं, उसमें क्या करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, हमारे जो जियोग्राफिकल रीजन्स की नॉलेज है उसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे उस एनिमल्स के करेक्टर को समझने के लिए कि हाँ ये, अगर हमें पता है कि एक जियोग्राफिकल रीजन एक ठंडा है, कोल्ड एरिया, वहाँ पे ये वाला प्लांट अवेलेबल है। अगर हम दूसरे एनिमल के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं, हम देखेंगे कि हाँ ये उस रीजन में अगर रह रहा है तो ये खाता होगा और ये इस एनवायरनमेंट में ही रह सकता है। बायो इकोनॉमिक्स, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिक्स होता है आमदनी के लिहाज से, जो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे। For example, the cost value and profit value of the yield of wheat can be calculated through bioeconomics and benefits or losses can be determined। जैसे cost value और profit value। cost value जो आपने कितने पैसे लगाए हैं और profit value कि कितने आपको profit मिले हैं। For example, अगर आपने 10 रुपये लगाए हैं किसी फसल में और आपको 15 रुपये मुनाफा हो गया, तो ये आपकी प्रॉफिट वैल्यू होगी। और कॉस्ट वैल्यू जो आपने 10 रुपये लगाए हैं, आप द यील्ड ऑफ व्हीट कैन बी कैलकुलेटेड। तो हम अगर हमने व्हीट की जो यील्ड उसको कैलकुलेट करना है कि कॉस्ट वैल्यू कितनी तो प्रॉफिट वैल्यू कितनी है, तो हम क्या करेंगे, तो बाय हम इकोनॉमिक्स के फार्मूले को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमें हमारी कॉस्ट कितनी थी, प्रॉफिट कितना हुआ है और लॉस कितना हुआ है। एंड बेनिफिट्स और लॉसेस कैन बी डिटरमिन, हमें कितना फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस में गए हैं आप, ये सब आप कहाँ पे पढ़ेंगे, बायोइकोनॉमिक्स। अब इस डायग्राम में देखेंगे कि क्या बताया गया, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री मतलब बायो का केमिस्ट्री के साथ रिलेशनशिप, और उसमें आपने क्या पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन का आपस में रिलेशनशिप। जियोग्राफी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, फिजिक्स में मसल्स और बोन्स को आपने देखा है। मैथमेटिक्स में बायोमेट्री और डेटा एनालिसिस, मतलब जो इन्फॉर्मेशन आप एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिली है उसको आपने कैसे एनालाइज किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए।
थैंक यू।